लाइव हो चुके हैं हम, और स्ट्रीम यार्ड फेसबुक पटल के भारत वंदन न्यूज पर अभी सब आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज वासंती महोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे देश के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कवि और कवित्री आज अपना कविता पाठ करेंगे, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय देश के वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, शायर डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, जिनकी अध्यक्षता में आज हम यह कार्यक्रम यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय गीता जैन जी हल्द्वानी जी से उपस्थित हैं। उनका भी हम पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय गीता मिश्रा जी सहारनपुर से उपस्थित हैं। हम उनका भी पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और चूंकि आज अभी और कवि हमारे जो है जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम से, नाम दीपा जैन जी हैं। दीपा जैन जी, दीपा जैन जी मैंने बोल दिया है जी। और आज के इस महती आयोजन के अध्यक्षता के लिए मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी से कि वह आज के इस आयोजन की अध्यक्षता स्वीकार कर हमें जो है कृतार्थ करें। जी धन्यवाद बहुत बहुत। आज इस वासंती महोत्सव में देश के बहुत ही श्रेष्ठ स्वर यहाँ पर उपस्थित हैं। उसी स्वर में से मैं एक माँ सरस्वती की वंदना के लिए, चूंकि किसी भी आयोजन से पूर्व, शुभारंभ करने से पूर्व हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में जो है सहारनपुर से आदरणीय दीपा जैन जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि माँ सरस्वती की वंदना कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय दीपा जैन जी, जी स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को, आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। इस मंच को नमन करते हुए मैं माँ शारदा के चरणों में आज एक स्तुति रख रही हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत है। माँ मुझको तू ऐसा वर दे, माँ मुझको तू ऐसा वर दे, छंद सुमन से झोली भर दे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तेरे नित गाऊं माता, तू ही मेरी भाग्य विधाता। काव्य गगन पर ऐसी छाऊं, अधर अधर पर माँ मुस्काऊं। काव्य गगन पर ऐसी छाऊं, अधर अधर पर माँ मुस्काऊं। मैं अज्ञानी मेरा माते, मैं अज्ञानी मेरा माते, ज्ञान प्रेम से। शायद मुझे लगता है शायद तारतम्य में टूट गया जी। छंद सुमन से झोली भर दे, गजलों के नभ पर मैं छाऊं। प्रेम की चौपाई बन जाऊं, डूबूं मैं पीड़ा की जग में, ओढ़ूं उसको और बिछाऊं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। गीत के पथ पे उसके रस्ते पर माँ कर दे। माँ मुझको तू ऐसा वर दे, छंद सुमन से झोली भर दे। जनमानस मुझको ही गाए, मेरी धुन पर
रमता जाए। अधरों पर चढ़ कर नाचे जो, वो मन भावन गीत तू आए। तीर नदी के खोज के लाऊं, छंदों के रत्नों का वर दे। माँ मुझको तू ऐसा वर दे, छंद सुमन से झोली भर दे। धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत जो है सार्थक और सुंदर सरस्वती वंदना आदरणीय दीपा जैन जी ने यहाँ पर अपने मधुर कंठ से प्रस्तुत की। और माँ सरस्वती की वंदना का सहस्वर काव्य पाठ हुआ आदरणीय दीपा जैन जी के माध्यम से। हमारे पटल से परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री केसरी कमल शर्मा जी जुड़ गए हैं। हम उनका पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जी आपका डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। जी जी जी। और हमारे श्रोताओं में डॉक्टर मीनू मीनाक्षी जी हमारा ये कार्यक्रम सुन रही हैं, देख रही हैं, उनका भी हम बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद अदा करते हैं। सुनील टम्मी जी जुड़े हैं पटल से, उनका भी पटल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं 4 पंक्तियों के साथ परम आदरणीय परम श्रद्धेय गीता जी मिश्रा जी को मैं जो आमंत्रित करूंगा। 4 पंक्तियां मैं उन्हें पढ़ता हूं उनके सम्मान में कि एक मेरा प्रश्न है भगवान से। एक हमारे यहाँ सीताराम अग्रवाल जी बड़े साहित्यकार हुए, उनकी ये 4 पंक्तियां हैं। एक मेरा प्रश्न है भगवान से, क्यों सत्य जी नहीं सकता सम्मान से, और क्यों आज तक संबंध है ईमान का, क्यों आज तक संबंध है ईमान का, वेदना से, भूख से, अपमान से। मैं आमंत्रित करता हूं, मैं निवेदन करता हूं परम आदरणीय जो है गीता जी मिश्रा जी से कि जो है आप आए और पटल पर अपना जो है काव्य पाठ करें। जी, मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय जयसिंह आर्य जी को सादर वंदन करती हूँ और संचालक महोदय को भी मैं निवेदित करती हूँ कि इसी तरह से आप बहुत बढ़िया हम सबको जोड़े रखें। और इसके साथ ही मैं पूरे पटल को और ये जो अपना न्यूज है भारत वंदन न्यूज फेसबुक लाइव हम हुए हैं, सबका मैं फिर से बार बार अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जी जी, स्वागत है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय का निवेदन था कि ये बासंती का कवि सम्मेलन है, महोत्सव भी है, इसी से ये आयोजन उसी से संदर्भ में हुआ है। तो मैं बसंत पर मनहरण घनाक्षरी प्रेषित कर रही हूँ। जी स्वागत है आदरणीय जी। सुनिएगा, मनहरण घनाक्षरी जी स्वागत 31 होने वाली है। जी जी। वन उपवन सखी खिल के महक रहे, जैसे पीले चंदन से सजते महंत हैं। वन उपवन सखी खिल के महक रहे, जैसे पीले चंदन से सजते महंत हैं। और मखमली गलीचे से मनोहारी बगीचे हैं, अंगड़ाई लेते आए तरुण बसंत हैं, अंगड़ाई लेते आए तरुण बसंत हैं। बासंती हवाएं आई हिया में उमंग लाई, मधु वाली मत वाली डोलती दिगंत हैं, मधु वाली डोलती दिगंत हैं। और कमनीय डालियों की, सरसों की क्यारियों की, बल खाती बालियों की छटाएं अनंत हैं। वाह 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 आदरणीय, आपने तो बहुत सार्थक रचना, बहुत छटाएं बहुत अच्छा अनंत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। इसी में दूसरी घनाक्षरी इसी की है आगे। कुहू पिक बोली, कुहू कुहू पिक बोली, अमुआ में बोर आई, मत वाली मैना डोली गाऊंगी मल्हार में। और नयनों में जल भरे, धक धक जिया करे,
मिलन में सखी कुछ दूंगी उपहार में, वाह मिलन वाह में सखी कुछ दूंगी उपहार में। वाह सुंदर सुरंग फूल खिले नदिया के कूल, सुंदर सुरंग फूल खिले नदिया के कूल, चुन चुन गूथे चलो पीत पुष्पहार में, चुन वाह चुन गूथे चलो पीत पुष्पहार में। और रसीली सुरीली बोली आओ गाए मिले टोली, ध्रुपद मल्हार होली बसंत बहार में, ध्रुपद बहुत सुंदर आदरणीय, मल्हार बहुत होली सुंदर। बसंत बहार में। ये 2 मनहरण घनाक्षरी थी। अगर आप जी अगर आगे कहते हैं तो मैं और कुछ सुनाऊं, नहीं तो समय के हिसाब से या सुनाओ सुनाओ जी एक छंद और पढ़ दीजिए, 1-2 छंद आदरणीय पढ़िए, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। जी इसी में आगे होली का त्योहार भी आता है, इसी पे जी इसी के आगे घनाक्षरी और है। बसंत जी स्वागत ऋतु है। है आई होली, होली का त्योहार लाई, बसंत ऋतु है आई होली का त्योहार लाई, कान्हा को सताए चलो खेले होली संग है। और आई सारी ब्रिज नारी लेके भरी पिचकारी, अबीर गुलाल मले डाले सातों रंग हैं। और नट खट सांवरा भी मरोरे कलाई तभी, मुंह पर डाले कभी गोपियां भी तंग हैं। और छोड़ो नहीं इसे आज रंग भी उड़े लो साथ, अब सखी छलिया के भीगे अंग अंग हैं, अब सखी छलिया के भीगे अंग अंग हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। हाँ बहुत शानदार पढ़ रही हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके छंद उच्च स्तरीय हैं। जी धन्यवाद सर। इसमें मुक्त छंद में है, सुनाती हूँ। जी आज केवल बसंत पे ही सुनाना है या कुछ और भी सुना सकते हैं? और कुछ सुना दो, और भी कुछ सुना सकते हैं, जो आपका श्रेष्ठ रचनाएं हैं उन्हें उनमें से एक सुना दीजिए। अब आप एक थोड़ा सा देशभक्ति की सुना देती हूँ। बसंत का मैंने क्योंकि थोड़ा और कर लोग दिया। भी जुड़ेंगे आदरणीय, तो हमें समय सीमा का भी ध्यान रखना है। जी हाँ, यही मैं इसलिए कह रही हूँ ना। जी एक रचना और पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं, उसे हम हाँ समाहित कर लेंगे, कोई बात नहीं। जी मन समर्पित तन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित। आग मैं आपको एक देशभक्ति की रचना सुना रही हूँ। इसी में प प प ध ध ध ध प प प ध ध ध ध ध सा प ध ग प रे ग सा रे ध सा 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 सा। वाह वाह वाह। जन्मभूमि मातृभूमि, जन्मभूमि मातृभूमि, तुझसे सब कुछ पाए हैं, आज हम लेने नहीं निज शीश देने आए हैं, जन्मभूमि मातृभूमि। पानी सा पानी सा पानी सा गाने गानी सा, उठ गए हैं हर कदम तेरे लिए ही, है धूलि चंदन से सजाए भाल भी, प्रण किया माटी को लेकर हाथ में, ऊंचा उठा करके तिरंगा साथ में, वाह वाह वाह। मर मिटेंगे कसम तेरी खाए हैं, आज हम लेने नहीं निज शीश देने आए हैं, जन्मभूमि मातृभूमि। प प प ध ध ध ध प प प ध ध ध ध ध सा प ध ग प रे ग सा रे ध स स स। आओ मिलकर देश अपना हम बचाएं, दुश्मनों को दूर सीमा से भगाएं, माँ को अनुपम भव्यता से फिर सजाएं, हर तरफ बस प्रेम की गंगा बहाएं, आज भूमि राष्ट्र भूमि प्राण देने
जन्मभूमि मातृभूमि प प प ध ध ध ध प प प ध ध ध ध ध स प ध ग प रे ग स रे ध स स स स। धन्यवाद जी। अभी मैं इसके दो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सार्थक आपका काव्य पाठ रहा है। जहाँ जन्मभूमि मातृभूमि तुझसे सब कुछ पाए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपकी ये देश प्रेम से ओतप्रोत रचना हमने आपकी सुनी, आपके श्रेष्ठ स्वर, और आपने जो संगीत का जो आपने जो है इसमें स्वर वो प्रोए, इससे रचना और सार्थक हो गई। मैं इस रचना के संबंध में मुझे 4 पंक्तियां अर्जुन सिसोदिया जी की याद आती हैं कि इन्हीं के जी, हमारा हौसला फौलाद है ये चुक नहीं सकता, हमारा हौसला फौलाद है ये चुक नहीं सकता, विजय पथ पर बड़ा रथ अब हिंद का रुक नहीं सकता, लगा लो जोर कितना भी, लगा मचा लो शोर कितना भी, लगा लो जोर कितना भी, मचा लो शोर कितना भी, लहराता शान से तिरंगा अब झुक नहीं सकता, लहराता शान से तिरंगा ये अब झुक नहीं सकता। और मैं आगे बढ़ता हूँ। और बहुत बढ़िया जी जी, बहुत शानदार आपने रचना पाठ करा, तो लगता ही नहीं कुछ है जी बिल्कुल। और हमारे जो इस पटल से कुछ श्रोता जुड़े हुए हैं, उनमें जो है संगीता नाग जी, हम उनका पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दिव्या मिश्रा जी हैं, उनका भी हम पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मीनू मीनाक्षी जी हैं, उनका पटल पर हार्दिक स्वागत है। अक्षत मिश्रा जी हैं, उनका भी हम पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे जो है हम जो आभारी और धन्यवाद अदा करते हैं, जो इस पटल को संचालित कर रही है परमादरणीय श्रीमती अंजलि सिसोदिया जी, उनका भी हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं निवेदन करता हूं परमादरणीय जो हमारे बीच में जिन्होंने बहुत ही अपने सुमधुर कंठ से सरस्वती वंदना पढ़ी, मैं निवेदन करूंगा दिव्या जैन जी से कि वह पटल पर अपना जो है काव्य पाठ करें। आदरणीय दिव्या जैन जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। जी नमस्कार सर जी। गजल के माध्यम से जिसमें देशभक्ति स्वागत है और जिसमें हमारा वासंती विहार भी आपको मिलेगा, दोनों का माध्यम गजल के रूप में आपके सब सामने रख रही हूँ। स्वागत है। काली निशा सो गई, गम की काली निशा सो गई, खुशियों की अब सुबह हो गई, खुशियों की अब सुबह हो गई। आ प्यार पाकर मेरी, आपका प्यार पाकर मेरी, जिंदगी बावरी हो गई, जिंदगी बावरी हो गई। वाह वाह वाह। रंग में यूं रंग गई, सांवरे रंग में यूं रंग गई, गोरी थी सांवरी हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, गोरी थी सांवरी हो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखिए देशभक्ति के ऊपर की तिरंगे में जब लिपटकर शव आया गांव में आया बलिदानी, जब गांव में आया बलिदानी, जब आंख किसकी नहीं रो गई। वाह वाह वाह। आंख किसकी नहीं रो गई, उसकी यादों की हिचकी में यूं, उसकी यादों की हिचकी में यूं, दीपा जाने कहाँ खो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। अब
सुबह हो गई, गम की काली निशा सो गई, खुशियों की अब सुबह हो गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे कहाँ गए डॉक्टर साहब, कहाँ छुप गया कटोर? दीपा जी और बहुत सुंदर गजल इन्होंने पढ़ी है कि उसकी यादों की हिचकी में मैं, दीपा जाने कहाँ खो गई। उसकी यादों की हिचकी में दीपा जाने कहाँ खो गई। बहुत बढ़िया आपने मतलब मक्ता इसका पढ़ा है, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में एक और श्रेष्ठ स्वर है जिनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, जिनका शुभाशीष हमें मिलेगा। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री केशर कमल शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं कि ना गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। ना गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें बरसती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय श्री केशर कमल शर्मा जी से कि वह आए और अपना रचना पाठ इस पटल पर करें। सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय, आवाज कुछ कम आ रही है आपकी, ये बीच में हो जाओ। अब ठीक हो गया जी, बात है थोड़ा सा। अब आ रही है आवाज? हाँ, और आवाज आ रही है? नजदीक हो जाइए। हाँ, नजदीक हूँ जी। हाँ, तो मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, पेड़ लगाएं जल बचाएं। जी। हम सब मिलकर कसम उठाएं, हम सब मिलकर कसम उठाएं, एक पेड़ हर घर में लगाएं, एक पेड़ हर घर में लगाएं। प्रदूषण ने पृथ्वी जकड़ी, प्रदूषण ने पृथ्वी जकड़ी, इसको प्रदूषण मुक्त बनाएं, इसको प्रदूषण मुक्त बनाएं। जल जीवन है, जीवन जल है, जल जीवन है, जीवन जल है, अंधकार में अगला कल है, अंधकार में अगला कल है। एक बूंद ना व्यर्थ गवाएं, हम सब मिलकर कसम उठाएं, एक पेड़ हर घर में लगाएं। हरियाली को तरसे नैन, हरियाली को तरसे नैन, मौसम ने छीने सुख चैन, मौसम ने छीने सुख चैन। ऋतु चक्र को सही चलाएं, ऋतु चक्र को सही चलाएं, हम सब मिलकर कसम उठाएं, एक पेड़ हर घर में लगाएं। बढ़िया है, बढ़िया है सर, सार्थक रचना है। बहुत धन्यवाद। पर्वत पेड़हीन हो गए, पर्वत पेड़हीन हो गए, जीव जंतु भी दीन हो गए, पेड़ लगा कर इन्हें बचाएं, पेड़ लगा कर इन्हें बचाएं, हम सब मिलकर कसम उठाएं, एक पेड़ हर घर में लगाएं। बादल घुमड़ घुमड़ कर आए, बादल घुमड़ घुमड़ कर आए, पर वर्षाना संग में लाए, पर वर्षाना संग में लाए, होगी वर्षा बन लगाए, होगी वर्षा बन लगाए, हम सब मिलकर कसम उठाएं, एक पेड़ हर घर में लगाएं। और अंत में, जहरीली जलवायु हो गई, जहरीली जलवायु हो गई, सबकी छोटी आयु हो गई, जहरीली जलवायु हो गई, सबकी छोटी आयु हो गई। वायु शुद्ध कर उम्र बढ़ाएं, वायु शुद्ध कर उम्र बढ़ाएं, हम सब मिलकर कसम उठाएं, एक पेड़ घर हर घर में लगाएं।
प्रदूषण ने पृथ्वी जकड़ी, प्रदूषण ने पृथ्वी जकड़ी, इसको प्रदूषण मुक्त बनाए, एक पेड़ हर घर में लगाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। आदरणीय धन्यवाद धन्यवाद। केसर जी ने बहुत बेहतरीन संदेश दिया। और मैं मेरे एक गजल का एक मतलब मुझे याद आया है, मैं इनके लिए दे देता हूँ गजल का मतलब। कुदरत के माथे की आभा चमकाएंगे, वाह 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 वाह। कुदरत के माथे की आभा चमकाएंगे, एक पेड़ लगाना है, एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाना है, एक पेड़ लगाएंगे। बहुत अच्छा संदेश, बहुत सुंदर, बहुत सार्थक और सुंदर रचना आदरणीय केशर कमल जी ने दिया। बहुत जी। सुंदर संदेश दिया बसंत पर। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे जो संचालक हैं, देश के जाने माने श्रृंगार के कवि, अंगार के कवि डॉक्टर सतीश वर्धन जी के लिए 4 पंक्तियों के द्वारा मैं इनको आमंत्रित करना चाहता हूं। अपनी फितरत कहाँ ये छोड़े है, अपनी फितरत कहाँ ये छोड़े है, अपना रिश्ता गमों से जोड़े है, चैन मिलता नहीं है यूं इसको, चैन मिलता नहीं है यूं इसको, दर्द दुनिया का सर पे ओढ़े है। ऐसा गीतकार, ऐसा रचनाकार जो जमाने का दर्द लेकर कविता रचता है, कविता को बुनता है, मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं अपने जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय श्री। मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं एक बार सूचित कर दीजिए। आ रही है, आ रही है, आ रही है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं और आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को प्रणाम करता हूं। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और कुछ एक दो मुक्तक माँ और एक दो दोहा माँ पर पढ़ करके अपना एक गीत मैं आपके बीच रखूंगा। स्वागत है। माँ हमारे जीवन का बड़ा पावन और पुण्य स्थान है। मनुस्मृति के 3 अध्याय में हमें यह बताया गया है कि 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 10 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है और 1000 पिताओं से बढ़कर माँ होती है। उसी माँ की वंदना में कुछ दोहे, कुछ गीत, एक रचना आपके बीच रखता हूं कि देखिएगा, कभी कभी आंगन की मिट्टी में लिपट कर देख तो लेना, कभी आंगन की मिट्टी में लिपट कर देख तो लेना, कलेजे से पिताजी के चिपट कर देख तो लेना, कभी आंगन की मिट्टी में लिपट कर देख तो लेना, कलेजे से पिताजी के चिपट कर देख तो लेना, दर्द कैसा भी हो प्यारे बड़ा आराम आएगा, दर्द कैसा भी हो प्यारे बड़ा आराम आएगा, जरा जरा तू माँ के आंचल में लिपट कर देख तो लेना, जरा तू माँ के आंचल में लिपट कर देख तो लेना। और मैं एक दोहा और आपके बीच रखता हूं, क्योंकि समय कम है, हमें अध्यक्ष जी के काव्य पाठ तक जाना है, उनका भी
शेष है। एक दोहा आपके बीच माँ को समर्पित रखता हूँ। माँ जाड़े में धूप सी और गर्मी में छाँव, माँ जाड़े में धूप सी और गर्मी में छाँव, माँ के आंचल में बसा है खुशियों का गाँव, है खुशियों का गाँव। और एक दोहा और देखेगा माँ के लिए ही। वाह वाह। कि माँ है जीवन दायनी, माँ जीवन का सार, माँ है जीवन दायनी, माँ जीवन का सार, दुख दर्द पीड़ा मिटे पाकर माँ का प्यार, पाकर माँ का प्यार। बहुत बढ़िया, वाह। मैंने एक मुक्तक और दोहे रखे, मैं एक रचना, एक गीत में माँ को संदर्भित माँ के हवाले से आपके बीच रख करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आनंद लीजिएगा। माँ को समर्पित है। माँ हमारे जीवन का बड़ा पावन और पुण्य जो शब्द भी है और स्थान भी है। जितने गुणगान किए जाएं, जितनी गाथा गाई जाए उतना कम है। तो माँ के लिए मैं समर्पित एक रचना आपके बीच रखता हूँ। माँ को समझो, माँ को जानो, माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार, माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार, पूछो उनसे क्या होती माँ, पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिला ना माँ का प्यार, माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार। और इस रचना का प्रथम बंद देखेगा कि गर्भ काल से जन्म काल तक हर पीड़ा दुखदाई है, प्रसव पीड़ा सही न जाए फिर भी माँ हर्षाई है, गर्भ काल से जन्म काल तक हर पीड़ा दुखदाई है, प्रसव पीड़ा सही न जाए फिर भी माँ हर्षाई है, मुख चंदा सा चमक उठा जब माँ की गोद में हम आए, सब आभूषण पत्थर हो गए केवल हम ही हम भाए, सब आभूषण पत्थर हो गए केवल हम ही हम भाए, तब माँ ने हमें दूध पिलाया, तब माँ ने हमें दूध पिलाया, सुनकर देखो करुण पुकार, पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिला ना माँ का प्यार। और इस कविता का दूसरा बंद रखता हूं आपके समक्ष कि जब भी पीटा है माँ ने, माँ चुप 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 रोई है, हमें सुलाकर सूखे में वो खुद गीले में सोई है, जब भी हमको देर हुई है दफ्तर से घर आने में, चक्कर पे चक्कर गलियों में खूब लगाए हैं माँ ने, चक्कर पे चक्कर गलियों में खूब लगाए हैं माँ ने, हम सबके जीवन का गुलशन, हम सबके जीवन का गुलशन माँ से ही होता गुलजार, पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिलाना माँ का प्यार, माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार। और इस कविता का मैं अंतिम बंद आपके बीच रखता हूँ। बढ़िया भैया। कि माँ का दिल कोमल कलियों से भरा हुआ एक उपवन है, माँ का दिल कोमल कलियों से भरा हुआ एक उपवन है, गंगा जैसा माँ का दिल है और काशी सा पावन है, कष्ट उठाकर भी तुम माँ का खुशियों से दामन भर दो, माँ तो माँ है, माँ की खातिर सब कुछ न्योछावर कर दो, माँ तो माँ है, माँ की खातिर सब कुछ न्योछावर कर दो,
और माँ के ऋण उतरे ना हमसे, माँ के ऋण उतरे ना हमसे, ना उतरे माँ के उपकार। पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिला ना माँ का प्यार। माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत और मैं पटल से प्रीतम सिंह, प्रीतम जी जुड़े, उनका पटल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस जो है काव्य कलश को आपने बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं से सजाया है, संवारा है। परम आदरणीय दीपा जैन जी ने जो है इसे सरस्वती वंदना की, अपनी एक गजल खूबसूरत पढ़ी। आदरणीय जो है गीता मिश्रा जी ने बहुत सुंदर जो है अपने जो है छंद पढ़े और एक जो है गीत पढ़ा। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री कमल केशर कमल समरथ शर्मा जी ने बहुत सुंदर और सार्थक रचना पढ़ी। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस काव्य कलश को हम सजाते हुए अब इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब इसके शीर्ष पर जो है श्रीफल रखने का वक्त आ गया है। और वह श्रीफल हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी के रूप में। मैं निवेदन करता हूं 4 पंक्तियों के साथ के है बहुत, परम आदरणीय नीरज जी की 4 पंक्तियां हैं कि है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और छीनता हो हक तुम्हारा कोई फिर उस वक्त तो, छीनता हो हक तुम्हारा कोई फिर उस वक्त तो, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। और मुझे रुकना पड़ेगा शायद, मैं हमारे बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय मनोज मिश्रा कप्तान जी शायद जुड़ गए, उनका पटल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करूंगा कि अगर आदेश करें तो उनका रचना पाठ मैं करा दूं, यदि आप आदेशित करें। धन्यवाद बहुत बहुत जी। अभी उन्हें सांस लेने दो जी, ठीक है। मैं जो है मैं अंत में मेरा कविता पाठ दोबारा कराना, मैं 1-2 गजलें वैसे पढ़ देता हूँ। आप पढ़ दीजिए, मैं उसके बाद में फिर आपका अध्यक्ष अलग से सुनेंगे। मनोज अबोध जी बिजनौर से जुड़ेंगे अभी। जी जी जी। और तो मैं आपको अभी मैं आपसे ही निवेदन करता हूं, जो आपका मन करे आप सुनाइएगा। हाँ, उसके बाद अंत में पढ़वाना बाद में, अभी तो मैं वैसे ही पढ़ देता हूँ। जी ठीक है आदरणीय, ठीक है। आदरणीय गीता जी, दीपा जी और भाई सतीश वर्धन जी, केशर कमल जी, सभी ने अपनी वासंती रंगों की महक से आज का ये कवि सम्मेलन महकाया है। सभी का वंदन अभिनंदन पटल पर। भाई प्रीतम जी को भी नमस्कार, तम्मी जी भी सुन रहे हैं, उनको भी नमस्कार। और भाई सतीश वर्धन जी ने माँ की बात की, मैं दो इनको दे देता हूँ कि माँ से बढ़कर कौन है। जी स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। माँ से बढ़कर कौन है, माँ दूजा भगवान, देता है भगवान को जीवन दान। एक दुआ और दे देता हूं, बहुत सुंदर, कि माँ के आशीर्वाद को बस तू अमृत जान, माँ के आशीर्वाद को बस तू अमृत जान, इस अमृत का हर घड़ी कर ले तू रसपान, इस अमृत का हर घड़ी कर ले। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी स्वागत है आदरणीय। रखता हूँ मन के पंखों में जान रखता हूँ। पहली बार मन बिल्कुल। के पंखों में जान रखता हूँ, मन के पंखों में
जान रखता हूँ, मन के पंखों में जान रखता हूँ, मैं भी अपनी उड़ान रखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या 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 मतलब है साहब, बहुत बढ़िया। उड़ान रखता हूँ, मन के पंखों में जान रखता हूँ, और कुछ हो ना हो मगर यारो, और कुछ हो ना हो मगर यारो, और कुछ हो ना हो मगर यारो, दिल में हिंदुस्तान रखता। हाय हाय हाय, क्या बात है। हो ना हो कमाल। मगर यारो, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। बात बहुत बहुत से बहुत बढ़िया आदरणीय, बहुत सुंदर। बात से मैं नहीं कभी फिरता, वाह। बात से मैं कभी नहीं फिरता, बात से मैं कभी नहीं फिरता, मर्द वाली जुबान रखता। गजब गजब तू गजब, वाह। कभी नहीं बहुत फिरता, बढ़िया। बात से मैं कभी नहीं फिरता, मर्द वाली जुबान पाँव के नीचे। भाई मनोज जी सुने शेर को? जी दादा जी। आदरणीय जी, पाँव के नीचे आएगी एक दिन, जी। पाँव के नीचे आएगी एक दिन, पाँव के नीचे आएगी एक दिन, अपनी मंजिल पे ध्यान रखता। जय हो, वाह पाँव वाह के वाह। नीचे आएगी एक दिन, अपनी मंजिल पे ध्यान रखता हूँ, जैने रखता समझा दर्द दुनिया का, कि जैने समझा है दर्द दुनिया का, जैने समझा है दर्द दुनिया का, प्यार की एक जबान रखता हूँ, के पंखों में जान रखता हूँ, मैं भी अपनी उड़ान रखता हूँ। एक गजल और सुना देता हूँ। मैंने अपनी उड़ान मोहब्बत की नदियाँ में तर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदियाँ में तर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदियाँ में तर मेरे मितवा, जमाने के दिल में
उतर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदिया में तर मेरे मितवा, जमाने के दिल में उतर मेरे मितवा, के तू में यूं ना बिफर मेरे मितवा, तू आपे में यूं ना बिफर मेरे मितवा, तू आपे में यूं ना बिफर मेरे मितवा, सदा उसकी लाठी से डर मेरे मितवा, वाह, तू आपे में यूं ना बिफर मेरे मितवा, सदा उसकी लाठी से डर मेरे मितवा, तू हिम्मत का हथियार लेकर लड़े जा, जिसने हिम्मत छोड़ दी वो बेकार है बिल्कुल, उससे तो मर जाना ही अच्छा है। तू हिम्मत का हथियार लेकर लड़े जा, तू हिम्मत का हथियार लेकर लड़े जा, ये जीवन समर है न डर मेरे मितवा, वाह, तू न डर मेरे मितवा, का हथियार लेकर लड़े जा, ये जीवन समर है न डर मेरे मितवा, के रुका तो समझ ले खड़ी मौत सम्मुख, रुका तो समझ ले खड़ी मौत सम्मुख, रुका तो समझ ले खड़ी मौत सम्मुख, कदम अपने आगे को धर मेरे, वाह वाह, जमाने के दिल में उतर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदिया में तर मेरे मितवा, जमाना तभी गीत गाएगा तेरे, जमाना तभी गीत गाएगा तेरे, जमाना तभी गीत गाएगा तेरे, कोई काम नेकी का कर वाह, बहुत प्रेरणादायी रचना, बहुत नेकी का कर मेरे मितवा, जमाने के दिल में उतर मेरे मितवा। अंतिम मक्ता पेश कर रहा हूं गजल का। ये क्या हो गया जय, ये क्या हो गया जय, मोहब्बत के घर में, ये क्या हो गया जय, मोहब्बत के घर में, क्यों सहमा हुआ है वसर मेरे मितवा, ये क्या हो गया है मोहब्बत के घर में, क्यों सहमा हुआ है
वसर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदिया में तर मेरे मितवा, जमाने के दिल में उतर मेरे मितवा। बहुत लाजवाब दादा, बहुत लाजवाब, मजा आ गया, वाकई में आनंद आ गया, प्रेरणादायी रचना। चलो वाह, धन्यवाद। सच में वाह। अब जो है आप कप्तान साहब को बुलवाओ और मैं जो दूसरे कवि है उनसे फोन पे बात करता हूँ, मगर भाई मैं बात फिर मैं वो हो जाऊंगा, मैं बात ही नहीं करता किससे। अंजलि जी बात करेंगी उनसे, मैं नहीं बात करेंगी उनसे। आगे बढ़ाओ वर्धन जी। आवाज म्यूट लग रही है आदरणीय की। आ रही है सर? आ रही है मेरी आवाज आ रही है सर? वर्धन जी की आवाज म्यूट लग रही है। अब आ रही है सर? अब आ रही है? आ रही है। हेलो, आ रही है ना? आ रही है, हाँ ठीक है। तो मैं अब एक ऐसे स्वर की ओर चलता हूं जिन्होंने अपनी रचनाओं से एक अलग पहचान छोड़ी है, एक छाप छोड़ी है। मैं चलता हूं मनोज मिश्रा कप्तान जी की ओर, और बहुत ही देश का श्रेष्ठ स्वर हैं, और मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं कि सारे प्रश्नों के हल नहीं होते, सारे प्रश्नों के हल नहीं होते, हर समय सुख के पल नहीं होते, मुझे पत्थर दिखा के क्या लोगे, मुझे पत्थर दिखा के क्या लोगे, सूखे पेड़ों पे फल होते, सूखे पेड़ों पर फल नहीं होते। मैं आमंत्रित करता हूं एक और उच्च स्वर और श्रेष्ठ स्वर मनोज मिश्रा कप्तान जी को, वह आए और अपना रचना पाठ करें। स्वागत है मनोज जी। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत बहुत सम्मान जी, अवसर मिला मुझे आदरणीय की श्रेष्ठ उपस्थिति में, आप सबका सानिध्य है मेरे पास जी, मैं कुछ स्वागत प्रयास करता हूँ जी। स्वागत है साहब, स्वागत। 4 पंक्तियां आदिदेव गणेश जी के श्री चरणों में रखता हूँ दादा जी, स्वागत है। हे प्रथमेश्वर हे विघ्नेश्वर विघ्न विनाशक अंतर्यामी, हे प्रथमेश्वर हे विघ्नेश्वर विघ्न विनाशक अंतर्यामी, हे कपिलो गज कर्ण गजानन हे गणनाथ गदाधर स्वामी, हे वरदायक भक्ति प्रदायक सिद्धि विनायक पूर्ण कामी, हे जगदीश कवीश यशीष हूँ तो ही नमामि नमामि नमामि, हे जगदीश कवीश। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अंजलि जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और देखिएगा। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोपी के घर में घुसते हैं, देखिएगा एक सीन, एक दृश्य देखिएगा, शब्द चित्र देखिएगा। स्वागत है साहब, स्वागत है जी, स्वागत। कि एक दिनायक गोपीन के घर में घन श्याम जुघात लगायो, और साकली ठेली दही झट सो पट खोली सब जन भीतर आयो, कि छीकन तेलट की मटकी झट सो पट की मिली माखन खायो, और नंदो के लाल कमाल किए मिली ग्वाल ही बाल धमाल मचायो, नंद के लाल। बहुत बहुत प्रणाम। नंद के लाल कमाल किए मिली ग्वाल ही बाल धमाल मचायो। आदरणीय प्रीतम जी का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आदरणीय। और जैसा कि बसंत का ऋतु चल रहा है, अपने उठान पर है, 16 फरवरी से शुरुआत हुआ है। हमारे पुलवामा में वीर शहीद हुए, बलिदान हो गए। 4 पंक्तियां रखता हूं कि उनके घरों में क्या स्थिति रही होगी आदरणीय,
पूरा देश परेशान था, पूरा देश व्यथित था, दुखित था, द्रवित था। लेकिन उन 40 घरों में क्या हुआ होगा, एक दृश्य देखिएगा आप लोग। स्वागत है, स्वागत जी आदरणीय, जी आदरणीय। अंजलि जी का बहुत बहुत आभार कह रही है। पहला कवि सम्मेलन मेरा सौभाग्य था, बाकी मैं उस स्तर का कुछ नहीं हूँ, मैं एक बहुत आप सबका विद्यार्थी हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। कि शौर्य सुहागन के घर आंगन रूह का पावन पीर चली, अब फागुन भी फगुआन रहे पर ऐसी हवा कश्मीर चली, कि मौत मुई न किसी की हुई बस खींचत ये लकीर चली, असोवत शेर निहारी के रोवत रंग ही संग अबीर चली, सोवत शेर निहारी के रोवत रंग ही संग अबीर चली। जिसके घर का लाल चला गया उसके लिए अबीर और क्या गुलाल। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय। उसके ठीक 13वें दिन बाद भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और वो कर दिया जो आजाद भारत में नहीं हुआ था पहले, कि मिराज ने अपना काम किया ब्रह्म मुहूर्त में। देखिएगा कि कोबू न जानत राज मिराज को ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरेगो। और ये विशेष बात यह है कि इसी फरवरी माह में हुआ था सब कुछ, कि कोबू न जानत राज मिराज को ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरेगो, और भेजी सुदूर 72 हूर पे पाक को चूर गुरूर करेगो, कि बेशक जैस की ऐसिक तैसिक पस्त की ओ शतबार डरेगो, पही अपीर मिटे तब ही जब सूद समेत मसूद मरेगो, पही अपीर मिटे तब ही समेत मसूद मरोगे। वाह वाह। जी, जब सूद समेत मसूद मरेगो। और उसके बाद सबूत मांगे गए आदरणीय। एक छंद रखता हूं, मर्यादा छंद है लेकिन आक्रोश में है, सुनिएगा जी। कि विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी दैत्य दूत मांगने लगे, और तुष्टि वाली राजनीति पुष्ट करने के हेतु। जी आदरणीय, कि विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी दैत्य दूत मांगने लगे, और तुष्टि वाली राजनीति पुष्ट करने के हेतु जाने क्या क्या फौज से कपूत मांगने लगे, कि बालाकोट वाली चोट होठ पे दबाए हुए अजर मसूद की भभूत मांगने लगे, और भूतनी के पूत ऊत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न भूत वो सबूत मांगने लगे, खुद में न भूत वो सबूत मांगने लगे, खुद में न भूत। क्या बात, क्या प्रयोग किया। बढ़िया 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 उपाय है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। खुद में न भूत वो सबूत मांगने लगे। जी आदरणीय अंजलि जी का विशेष आदेश है कि एक राम जी पर रचना, मैं राम जी की एक रचना आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। उसके पहले एक छंद रखता हूँ, देखिएगा। जो हम लोगों को बता रहे थे कि असभ्य हैं या पिछड़े हुए हैं, अपने आप को विकसित बता रहे थे, वही अमेरिका के लोग जूता चप्पल चलाए हैं अभी संसद में। अमेरिकी कांग्रेस में जूता और चप्पल चला है, लेकिन हमारे यहाँ खड़ाऊ 14 वर्ष रखा हुआ है, सिंहासन पर रखकर राज हुआ है। सुनिएगा कि सुबह कुर्सियाना कलह कर रहे हैं, वही शाम को भी सुलह कर रहे हैं, और भरत जी सरीखे कहां अब के राजा, ये कुर्सी के खातिर हिलड़ मर रहे हैं। सुनाऊं कहानी समूचे अवध की, न केवल जिले या महज तालुका की, और बरस 5 छोड़ो 14 बरस तक हुकूमत चली थी चरण पादुका की। बरस 5 छोड़ो जी 14 बरस तक हुकूमत चली थी चरण पादुका की। बहुत बहुत आभार आदरणीय, प्रणाम। और एक गीत भगवान के अभिनंदन में, जब एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित हुई और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, शिलान्यास पूजन हुआ, उस समय का है गीत, सुनिएगा आप सब।
स्वागत है भैया जी, स्वागत है। कि रघुकुल नंदन कलुष निकंदन पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। करोड़ों पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। क्या मानव धर्म, बहुत बहुत आभार, कि मानव धर्म विशेष दुखी था, पौराणिक परिवेश दुखी था, सिसक रही सभ्यता सनातन, सारा भारत देश दुखी था। साक्षी जिसका अंबर नीला, ध्वस्त हुआ ईंटों का टीला। हे दुख भंजन अलख निरंजन, तुम ही जानो तुम्हारी लीला, तुम ही जानो तुम्हारी लीला। संघर्षों में बरसों झेले, संघर्षों में बरसों झेले, सर्दी वर्षा घाम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। और देखिएगा अयोध्यावासी स्वागत की तैयारियां कैसी कर रहे थे आदरणीय, कि घर के पट चौखट चौबारे, रतिपति मनहु मनोज संवारे। घर के पट चौखट चौबारे, रतिपति मनहु मनोज संवारे। रघुनंदन की अगवानी में, पलक पावड़े बंदन वारे। चेतन में जड़ जंगम देखा, जो चैतन्य थे उनके अंदर तो चैतन्यता थी ही, जो जड़वत थे पशुवत थे उनके अंदर भी रामरस प्रवाहित हो रहा था। कि चेतन में जड़ जंगम देखा, समरसता का संगम देखा। गायन होगा युगों युगों तक, ऐसा दृश्य विहंगम देखा। राजमहल में चहल पहल है, चहल पहल है राजमहल में, भावों में वो दाम, अवध में अभिनंदन है राम। वाह वाह वाह। गीत का अंतिम मंत्र रखता हूं आदरणीय, सुनिएगा। भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु जब आप पधार चुके हैं, राज दरबार में उपस्थित हैं, पधार चुके हैं, तो भक्त ने भगवान से क्या कहा कि इतनी कृपा कृपा निधि वरिये, भयाक्रांत जन के भय हरिये। दुष्टों को विस्थापित करके, मानवता स्थापित करिए, मानवता स्थापित करिए। आज्ञा पालक तीनों भाई, सिर पर हाथ साथ सब माई। पांव पलोटत हनुमत प्यारे, सुर नर मुनि जन देत बधाई। सिंहासन पर रघुवर राजे, सिंहासन पर रघुवर राजे। संगवे देहि वाम, अवध में अभिनंदन है राम। करोड़ों पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और सार्थक रचना श्री राम जी को समर्पित आपने पढ़ी। पटल सार्थक हो गया साहब आपने। अरे श्री राम जी हमारे भारत की जो है, हाँ, भारत की हमारे आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना हम अपना जीवन जो है अधूरा समझते हैं। उनका यदि हम गुणगान ना करें तो हम अपने जीवन को निरर्थक मानते हैं। ऐसा ही मैं अब आगे बढ़ता हूं और हमारे बीच में हम आज की अध्यक्षता करें परम आदरणीय परम श्रद्धेय देश के वरिष्ठ साहित्यकार, गजलकार, गीतकार डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, जिनकी अध्यक्षता में यह बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर हो रहा है। मैं एक छंद वंदे मातरम को समर्पित करते हुए उनको आमंत्रित करता हूं कि राम और कृष्ण की गीता और रामायण, राम और कृष्ण। आपकी रचना का भी मैं समर्थन करता हूं भैया। राम मनोज जी, आपकी रचना का समर्थन है और आदरणीय जयसिंह आर्य जी का जो है आमंत्रण है, निमंत्रण है उन्हें कि राम और कृष्ण की गीता और रामायण,
वाल्मीकि व्यास का है ज्ञान वंदे मातरम, राम और कृष्ण की गीता और रामायण, व्यास वाल्मीकि का है ज्ञान वंदे मातरम, गुरु गोविंद शिवा राणा प्रताप के तेज व तेग की पहचान वंदे मातरम, नलवा और बैरागी सुभाष व भगत की, नलवा और बैरागी सुभाष व भगत की, राष्ट्रभक्ति का है गान वंदे मातरम, और हकीकत मतिदास गुरु अर्जुन जैसे, हकीकत मतिदास गुरु अर्जुन जैसे, बलिदानियों का बलिदान वंदे मातरम, हकीकत मतिदास गुरु अर्जुन जैसे, बलिदानियों का बलिदान वंदे मातरम। और मैं अब हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी से कि वह जब तक चाहे तब तक अपना काव्य पाठ करें और हमें अपना शुभाशीष और आशीर्वचन प्रदान करें। मगर हमारे जी दो साथी जो है ना, वे जुड़ नहीं पा रहे, पता नहीं क्या कारण हुआ समझ नहीं। मैं इतने तकनीकी कारण हो सकते हैं, पता नहीं क्या है। अब उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाए। आकाशवाणी के जी हाँ, वो मैं जी हाँ, श्री राम अवतार बैरवा साहब थे, मनोज अबोध जी थे, उनको जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन और वो तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं। पता नहीं क्या बात। मनोज अबोध जी, भाई मनोज जी ने बहुत ही बेहतरीन राम जी के ऊपर साहब बिल्कुल बधाई। मैं भी एक राम जी को पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद एक गीत श्री राम जी पर और एक गीत गांव के लिए पढ़ना चाहूंगा। जी 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 जी। पुकारती है ये धरा, झुलस रहा है ये वतन, वाह किया राम जी, झुलस रहा है ये वतन, किया राम जी, पुकारती है ये धरा, किया राम जी, पुकारती है ये धरा, किया राम जी, राम जी, हुए है पैदा कितने ही वतन में मेघनाथ, किसके हाथों हो कि मनुजता ही अनाथ, कि जिनके हाथों हो रही मनुजता ही अनाथ, कि पुनः हमें संजीवनी पिलाओ राम जी। वाह 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 वाह, पुनः हमें संजीवनी पिलाओ राम जी, पुकारती है ये धरा, किया राम जी। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। पुकारती है ये धरा, किया राम जी, उजड़ गए हैं सभ्यता के गांव आजकल, उजड़ गए हैं सभ्यता के गांव आजकल, गए हैं अंगदों के पांव, गए हैं अंगदों के पांव आजकल, कि समय की सीता आन कर बचाओ राम जी, पुकारती है ये धरा, क्या हो राम जी। वाह, बहुत कारण, निषाद राज आपकी राहों में है खड़ा,
नजर में क्या बात है। आपकी छोटा है ना बड़ा, निषाद राज आपकी राहों में है खड़ा, नजर में कोई आपकी छोटा है ना बड़ा। चले निषाद राज को लगाओ राम जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर राम जी के पुण्य हुआ है रावणों का राज आजकल। किस प्रकार से हमारी दिल्ली को रावणों ने घेर रखा है जी। पुण्य हुआ है रावणों का राज आजकल, कि लुट रही है जानकी की लाज आजकल। पुण्य हुआ है रावणों का राज देखिए, कि लुट रही है जानकी की लाज देखिए, कि रावणों के वंश को मिटाओ राम जी, पुकारती है ये धरा कि आओ राम जी, उलट रहा है ये बहुत सुंदर, वतन, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। राम जी पुकारती है ये धरा कि आओ राम। बहुत विनत भाव से बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक गीत सुनाना चाहता हूँ, आनंदम आनंदम जी। आदरणीय पूरी विनय पत्रिका कर दी आपने, पूरी विनय पत्रिका लिख दिया एकदम। बसंत का मौसम चल रहा है तो एक दो दोहे देखें जी। गांव के दोहे। स्वागत। चित्र देखें एक दोहे में। सर सर करती खेत में, सर सर करती खेत में, फर फर करती जाए, सर सर करती खेत में, फर फर करती जाए, पवन हमारे गांव में गीत सुरीले गाए, पवन हमारे वाह, गीत सुरीले गाए, सर सर करती खेत में, फर फर करती जाए, पवन हमारे गांव में गीत सुरीले गाए। एक दो और देखे गांव का। ये बाबूजी के गांव में, बाबूजी के गांव में लोग रागनी गाए, बाबूजी के गांव में लोग रागनी गाए, गांव गवैया गीत का गीतों में मुस्काए, गांव गवैया गीत का गीतों में मुस्काए। एक दो और देखें कि बाबूजी का लाड है, गांव की बात कर रहा हूं, बाबूजी का लाड है ममता की छांव, बाबूजी का लाड है ममता की है छांव, दादाजी की धोस है मेरा पुना गाँव, दादाजी की धोस है
मेरा अपना गांव। एक गांव का गीत सुनाना चाहता हूँ। जी स्वागत, आनंद बरस रहा, आदरणीय आनंद। बिल्कुल। ओमुआ की डारी पीपल की छाओ कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। वाह 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 वाह, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, बढ़िया। चल अपने गाँव के नगरों में फैला गहरा प्रदूषण, सांसें हैं दूषित, वाह। ऊपर है जीवन, सांसें है दूषित, दूभर है जीवन। ये रोगों ने खेले हैं कितने ही दांव कि चल मनवा चल अपने गाँव कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। ये नीचे बचपन है खेला, बरगद के नीचे बचपन है खेला, सावन में तीजन का मेला, सावन में तीजन का मेला के चंदन सी माटी में पाओ कि चल मेरे चल अपने गाँव कि चल मेरे मन चल अपने गाँव के निर्मल ओ पावन वातावरण है, रंगों से भीगा धरती गगन है, रंगों से भीजा धरती गगन है के सुंदर है सुंदर नानी का गाँव, सुंदर सुंदर दादी का गाँव कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा सुंदर चल अपने गाँव। पपीहे की पीपी कोयल की कूकू, पपीहे की पीपी कोयल की कूकू, अपनों का मिलना मिलने की खुशबू, अपनों का मिलना मिलने की खुशबू के उल्फत का आंगन ममता की छाओ कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आनंदम जी। चलो आज का ये बहुत कवि सुंदर सम्मेलन रचना पाठ यहाँ पर ही बहुत बेहतरीन संचालन किया भाई सतीश वर्धन जी ने, और जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारी बिटिया अंजलि सिसोदिया ने किया है, उनको साधुवाद। आदरणीय केसर कमल जी ने बेहतरीन रचना प्रस्तुत की, उनको साधुवाद। और हमारी गीता जी ने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। और
दीपा जैन जी ने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की और भाई मनोज जी ने श्री राम जी का आशीर्वाद लिया और पटल को राम में ही बनाया, उनको साधुवाद। और जो कभी नहीं जुड़ पाए उनको भी सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो हमारे बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। सतीश जी को जुड़ रहे, सतीश जी को पता लगाएगा, जो जो जुड़े हुए हैं उनको, उनका सभी का आभार व्यक्त करूं। जी जी जी, मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। संगीता नाग जी जुड़ी, प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनका हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आदरणीय जयप्रकाश रावत जी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तनुजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, हरिश्चंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आदरणीय जो है इसमें हमारी मधु मिश्रा जी, दीपा जैन जी जुड़ी हुई हैं, उनका पटल पर हार्दिक स्वागत है। अक्षत जय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय जय सिंह आर्य जी हमें आदेशित करें, हमारा जो मार्गदर्शन करें जी। मार्गदर्शन तो हो गया है, अभी हमारे जी मित्र नहीं, शायद जो है हम इस कार्यक्रम को यहीं मतलब जो है विराम दें अब। अंजलि सिसोदिया जी से निवेदन है। हाँ, सभी की आ रही है, तो मैं धन्यवाद सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी ने पटल पर बहुत श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की हैं और अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र के सब समृद्ध रचनाकार हैं। तो बहुत बहुत आभार और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हम फिर कभी किसी मोड़ पर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। नमस्कार।